जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं राजीव ब्रह्मर्षि। सबसे पहले कलम इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी इस कलम इंडिया के लिए प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं, उन सभी साथियों को मेरी ओर से 2 वर्ष पूर्ण करने की हार्दिक बधाई। ये 2 वर्ष क्या 2000 वर्ष पूरा करते रहे, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो। आज जिस तरीके से हम लोग बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं, उस तरीके का भाई का चैनल हो। मेरी शुभकामनाएं, मेरी ओर से साधुवाद है। आपने इस बड़े मंच को उपलब्ध कराया, इसके लिए राजीव ब्रह्मर्षि आपको विशेष धन्यवाद देता है। मेरे नौजवान साथी, मेरे मित्र, मेरे शुभचिंतक और मेरे विरोधी, आप जो भी हमें इस साक्षात्कार के द्वारा सुन रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से वैशाली जिला प्रशासन के द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरे नौजवान साथी, मेरे मित्र, मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक हिंदू कार्यकर्ता, समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, मठ मंदिर के लिए हमेशा प्रयासरत और प्रयत्नशील रहता हूं। मैंने कभी भी किसी भी ऐसे लोगों के ऊपर कोई भी प्रहार नहीं किया है जिसके लिए कोई व्यक्ति अथवा संगठन मुझे दोषी माने। लेकिन वैशाली जिला प्रशासन, खासकर बिहार के पुलिस प्रशासन के द्वारा मुझे जिस तरीके से परेशान और प्रताड़ित किया जाता है, मैं बहुत दुखी, कल्पित और आज जिस तरीके से मैं परेशान हूं, मैं बताना चाहता हूं कि मैंने केवल एक रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन किया। जैसा कि आपको मालूम है, उत्तर बिहार के अंदर किसी भी प्रकार का इस तरीके का हिंदुओं का शौर्य यात्रा का परिचालन नहीं होता था। ईश्वर की कृपा दृष्टि ने हमें इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया और मैंने इस कार्य का शुभारंभ किया। इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसको किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति अथवा नौकरशाह अपनी जबरदस्ती किसी पक्षपात दृष्टिकोण के साथ हमारे इस परंपरा को रोके। इसलिए मैंने इस बार भी बड़ी मशक्कत, बड़ी कठिनाई के साथ में इस शोभा यात्रा का आयोजन किया। वैशाली जिला प्रशासन के द्वारा देर रात लगभग 3 बजे, रात क्या हो, लगभग मान के चलिए भोर हो चुका था, तब जाकर के हमें लाइसेंस प्राप्त हुआ और आश्वस्त किया गया कि आप यात्रा निकाले, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होगा। लेकिन मेरे नौजवान साथी, हमने यात्रा का परिचालन किया। मेरे अतिरिक्त 50 अन्य हाजीपुर के, हरिपुर के हमारे साथियों के ऊपर, जो अलग अलग दल, अलग अलग विचारधारा से, लेकिन ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा है, उन लोगों ने जो टोली बना करके इस शोभा यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र, साउंड संचालकों को, इसके अतिरिक्त हिंदू संगठन के हमारे कार्यकर्ताओं को, अन्य अलग हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को और अन्य स्वतंत्र हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को मिलाकर के 51 लोगों के ऊपर नगर थाना में एफआईआर दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त मेरे ऊपर सीसीए लगाया गया। जी हाँ मेरे दोस्त, सीसीए लगाया गया। 51 लोगों के ऊपर जो एफआईआर किया गया, उसमें पहला नाम राजीव ब्रह्मर्षि का था। उसके अतिरिक्त हमारे ऊपर सीसीए लगाया गया और उस सीसीए में जो विषय लिखा गया है उसको सुनकर के हमारे साथी दुखी, क्रोधित होंगे और जो हमारे विरोधी हैं उनके लिए खुशी का विषय है कि उसमें स्पष्ट रूप से वैशाली जिला कलेक्टर के द्वारा लिखा गया था कि राजीव ब्रह्मर्षि एक सांप्रदायिक व्यक्ति है, राजीव ब्रह्मर्षि एक असामाजिक व्यक्ति है और इसके द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान गरीब और कमजोर वर्ग के मतदाताओं को दबाव डाल करके अपने पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए परेशान किया जा रहा है। मेरे नौजवान साथी, हमें जानने वाले लोगों को पता है कि क्या राजीव ब्रह्मर्षि आतंकवादी है, अपराधी है, नक्सली है, गिरोह चलाता है या धर्म अनुरागी है, राष्ट्रवादी है, धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, हिंदुत्व के उस शब्द और उस शब्द के मर्म के लिए अपना प्रयास करने वाला राजीव ब्रह्मर्षि है। मेरे नौजवान साथी, इसके अतिरिक्त हमारे कलेक्टर साहब ने
जिस तरीके से केवल नुपुर शर्मा का हमने समर्थन मात्र किया तो लगभग 6 महीने हमें जेल में डाल करके परेशान किया गया। और ऐसे ही नहीं, उस जेल के अंदर राजीव ब्रह्मर्षि को एक अतिरिक्त गार्ड प्रोवाइड किया गया, जिसका काम था कि मैं किसी से बात ना करूं। मैं अगर उस जेल के अंदर भी अगर मंदिर में भगवान का दर्शन पूजन करने जाता था तो गार्ड मेरे साथ जाता था। हम स्नान करने जाते थे तो गार्ड साथ में जाता था। उस जेल के अंदर भी कोई हमसे बात ना कर पाए, उस जेल के अंदर भी इस तरीके के हमारे ऊपर पैनी नजर रखी गई कि लोग अंदर भी हमसे बात करने में कतराने लगे। उनको डर लगने लगा कि अगर हम राजीव ब्रह्मर्षि से बात करेंगे तो हमारे ऊपर भी निगरानी रखी जाएगी। मेरे नौजवान साथी जो हमारे उस संघर्ष में उस दौरान कारागार में रहे, उनको मालूम है किस तरीके से हमें प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। मेरे नौजवान साथी, मेरे मित्र, मेरे बंधु, इसके अतिरिक्त जिस तरीके से बिहार की प्रशासन ने अलग अलग जिलों में मेरे ऊपर केवल संबोधन करने मात्र से हिंदुओं को इकट्ठा करने, जगाने, एकीकरण के प्रयास के लिए जिस तरीके से हमें परेशान किया, और ये सारी की सारी जितनी भी एफआईआर हमारे ऊपर में की गई है, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की साझी गठबंधन की सरकार के दौरान हुआ है। इसमें भी स्वीकार करने में हमें कोई कोताही नहीं, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है। मेरे नौजवान साथी, लोग कहते हैं कि राजद के लोग, राजद की विचारधारा हिंदू विरोधी विचारधारा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन शीर्ष नेताओं से पूछना चाहता हूं, या आपके द्वारा हिंदू कार्यकर्ताओं को जो परेशान किया जाता है, आपकी सरकार अगर परेशान कर रही है मतलब आप परेशान कर रहे हैं। आपका दर्द बिहार के बाहर के हिंदू कार्यकर्ताओं के लिए छलकता है, लेकिन बिहार में जिस तरीके से हिंदू कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उनका आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण किया जाता है, उस प्रताड़ना का जवाबदेही लेंगे आप? नहीं लेंगे। मुझे मालूम है आपको कुर्सी प्यारी है, आज तक नहीं निकलती है आपकी। संभल जाइए। जिस तरीके से इतना सुंदर प्रयास करने वाला देश का प्रधानमंत्री आज कमजोर हुआ है, उसका कारण नरेंद्र मोदी और उसकी विचारधारा नहीं है। इस कमजोरी के पीछे अगर कुछ है तो है उनके उन तमाम सिपाहियों की उस उदासीनता, जिसने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनी जनता के लिए, जो उनकी ओर कातर दृष्टि से देखते हैं, उन्होंने उसके लिए तनिक भी प्रयास नहीं किया है। नरेंद्र मोदी के नाम पर सत्ता को आप प्राप्त कर लेंगे, इन सपनों ने नरेंद्र मोदी के मजबूत इरादों को कमजोर करने का काम किया है। आप आत्मसमीक्षा करेंगे, आप लोगों ने किस प्रकार से इस बिहार प्रदेश के अंदर हिंदू कार्यकर्ताओं को संघर्ष में अकेला छोड़ा है। हमारी पीड़ा, हमारी दर्द के प्रति आपकी संवेदनाएं नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं हिंदू कार्यकर्ता और तमाम ऐसे लोग जिन्होंने राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता आपको अपना माना, आपको अपना वोट दिया, प्यार दिया, दुलार दिया, लेकिन आप जान जाइए, जब अपनों से दगा होता है तो कोई बाहरी ही अपना सगा होता है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, नौजवान साथी, राजीव ब्रह्मर्षि अपराधी है? राजीव ब्रह्मर्षि असामाजिक तत्व है? राजीव ब्रह्मर्षि क्या डकैत है, क्रिमिनल है, अपराधी है, नक्सलवादी है? क्या है राजीव ब्रह्मर्षि? केवल हिंदू कार्यकर्ताओं के एक समूह का निर्माण कर करके राष्ट्रवाद के लिए जय जयकार करने वाला है, मठ मंदिर के लिए प्रयास करने वाला है, गाय की रक्षा की बात करने वाला है, अपनी संस्कृति और उनसे संबंधित विषयों को लेकर के आवाज उठाने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनकी समर्थित सरकार ने जिस तरीके से कुचलने का प्रयास किया है बिहार के अंदर तमाम हिंदू कार्यकर्ताओं को, एक स्वर में सारे के सारे हिंदू कार्यकर्ता कह सकते हैं कि किसी भी तरीके का कोई भी मदद भारतीय जनता पार्टी और उनकी गठबंधन की सरकार में हिंदू कार्यकर्ता, मदद छोड़िए, सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के इस गठबंधन की सरकार में हुई। मेरे नौजवान साथी, हम नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी का हम विरोध करते हैं, लेकिन उनके इन इरादों का, उनके इस नीति का हम खुलकर जमकर विरोध करते हैं।
संभल जाइए, आपके बैरी नहीं हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, जब अपनों को अपने के द्वारा इस प्रकार से प्रताड़ना मिलती है, जिस दर्द और पीड़ा में आपके द्वारा सहयोग और सांत्वना, प्रोत्साहन मिलनी चाहिए, वहां आपके द्वारा जिस प्रकार से निराशा की जवाबदेही आपकी होती है, मेरे नौजवान साथी, मेरे मित्र, मेरे बंधु, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और कुछ नहीं बस यही किया है। हमारे प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी के लोग मजबूत होते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और उस मजबूती से हमें भी आनंद आता है, क्योंकि हम सड़क पर लाख संघर्ष कर लेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव हमसे संभव नहीं है जब तक सदन में संघर्ष करने वाला हमारा भाई मजबूत नहीं होता। तो हमारे कर्मों से अगर आप मजबूत होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आपके द्वारा जब हमें कमजोर किया जाता है अथवा जब हम परेशान होते हैं और आपके द्वारा जब हमको मजबूती नहीं मिलती है तो दर्द निकलता है, आह निकलता है। जब अपने आप को व्यक्ति ठगा महसूस करता है तो आप जानते हैं उसका मन विचलित होता है, और किस निगाह से, किस दृष्टि से और किस तरीके से व्यक्ति अगले को लेने लगता है, आप महसूस कर सकते हैं। मेरे नौजवान साथी, मैं बताना चाहता हूं, मैंने एक छोटा सा स्टार्टअप किया था झारखंड के अंदर अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए, लेकिन जिस तरीके से वैशाली जिला के हमारे आदरणीय सम्मानीय कलेक्टर साहब, जो सबसे बड़ा आतंकवादी हमें समझ बैठे हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से हमें 90 दिनों तक अनुमंडल बदल करते हुए महुआ डीएसपी के यहां हाजिर होकर के हाजिरी लगाने का जो दंड दिया गया है, मेरे कारोबार का नुकसान हुआ, छिन गया मेरा वह कारोबार। आज मेरा परिवार और मैं जिस तरीके से संघर्ष कर रहा हूं, इसके लिए किसी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिल में कोई भी तकलीफ, कोई भी दर्द नहीं है। लेकिन हमें तकलीफ है कि मैंने आपको अपना माना, मानते आया, लेकिन आपने सारे समस्याओं को प्राथमिकता दी, लेकिन राजीव ब्रह्मसी और हिंदू कार्यकर्ताओं के समस्याओं को दरकिनार करने का काम किया। यह दुखद है, चिंताजनक है। आज भी राजीव ब्रह्मसी आपका विरोधी नहीं है, लेकिन संभल जाइए, आपको संभलना जरूरी है। आपके संभलने में हमारी भी मजबूती है और आपकी भी मजबूती है। मेरे नौजवान साथी, मेरे मित्र, मेरे बंधु, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, जिस तरीके से बिहार को बंधुआ बनाया गया, अब तो केंद्र के अंदर भी बिहार की सरकार की जो स्थिति है उसके रहमो करम पर इन्हें चलना है। अब हिंदू कार्यकर्ताओं की जो फजीहत होगी इस बिहार प्रदेश के अंदर, उसको हम बखूबी समझ रहे हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म की इस राग ने बिहार से दिल्ली तक का सफर बड़ी शिद्दत के साथ कर लिया है। राम राज की कल्पना करने वाले लोग, भगवा लेकर चलने वाले लोग अब जिस तरीके से परेशान होते रहे हैं और परेशान होने के लिए अपनी कमर कस ले अथवा भगवा वस्त्र छोड़ दे। लेकिन राजीव ब्रह्मसी मन से, तन से, हृदय के अनंत गहराई से ईश्वर के प्रति जो हमारा समर्पण भाव है, जो श्रद्धा है, जो आस्था है, मैं यकीन दिलाता हूं, भले ही मैं परेशान हूं, उनको मेरी मदद करनी चाहिए थी लेकिन नहीं किए, लेकिन इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजीव ब्रह्मसी अपने उसूलों के, राजीव ब्रह्मसी अपने सिद्धांतों के प्रति बिल्कुल परिपक्व है, मजबूत है, कठोर है, न पिघलने वाला है, न जलने वाला है, न रुकने वाला है, न झुकने वाला है। जब तक राजीव ब्रह्मसी के जिस्म में जान है, हिंदुत्व के प्रति हमारी अनुराग कम नहीं होगी। लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस करके बताना चाहता हूं कि आप उन लोगों से सवाल पूछिए जिनको आप अपना मानते हैं, वह आपको कितना अपना मानते हैं, इसकी समीक्षा करें। मेरे प्यारे दोस्त, नौजवान साथी, जिस तरीके से
हर मंच पर हमने अपने संगठन के द्वारा स्पष्ट रूप से हिंदुत्व को लेकर के मजबूती का कार्य किया है। किसी भी व्यक्ति, संघ, संगठन अथवा पार्टी के द्वारा राजीव ब्रह्मर्षि अथवा हिंदू पुत्र संगठन को कोई भी तवज्जो, कोई भी सहयोग, किसी प्रकार की सांत्वना नहीं दी गई है। कुछ लोग समझते हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है, ना हम ए टीम है, ना बी टीम है, ना सी टीम है। हम हिंदू पुत्र का टीम है और जहां लगता है कि हिंदुत्व के लिए हमारी जरूरत है, हमारी उपस्थिति होती है। मेरे दोस्त, जब हिंदुत्व की बात करते हैं उसमें ब्राह्मण, बनिया, भूमियार, राजपूत, दलित सब आ जाता है। जिस प्रकार से भारत माता की जय कहते हैं तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु, केरल सारे के सारे प्रांत की जय घोष हो जाती है। उसी प्रकार से जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो आपकी भी जय जयकार होती है। लेकिन आप लोगों ने जिस मानसिकता के साथ मुझे दूर किया है, मुझे समझने की भूल की है, नहीं समझ पाए हैं कि राजीव ब्रह्मर्षि किस विचारधारा का व्यक्ति है। इसलिए आप लोग राजीव ब्रह्मर्षि और हिंदुत्व का कार्य करने वाले इन कार सेवकों का विरोध करते हैं। हमारे लिए जैसे भारत माता की जय में हर स्टेट की जय होती है, उसी प्रकार से हिंदुत्व की जय कहने में हर जातियों की हम जय करते हैं। और हम राम के अनुरागी हैं, राम को मानने वाले लोग हैं, कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, हनुमान के भक्त हैं। हमारे हृदय में तनिक मात्र भी किसी भी जाति, किसी भी ऐसे लोग जो अपने आप को समझते हैं कि वो लोग हमसे दूरी बनाते हैं, छुआछूत करते हैं, मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं, समरसता का जो प्रयास हिंदू पुत्र संगठन करता है उसको कभी आप नजदीकी से देखने का काम करेंगे। हमारे लिए ब्राह्मण हो या पासवान, हिंदू हिंदू एक समान। मेरे दोस्त, नौजवान साथी, राजनीति के द्वारा जिस तरीके से हर उस सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, हमको लगता है कि हम भी कभी सीढ़ी बन जाते हैं। लेकिन हम इसलिए आत्ममुक्त होते हैं कि हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर का निर्माण कराया गया। हमें लगता है धारा 370 को लेकर के जिस तरीके से बदलाव किया गया, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक होता है, जिस तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश के उन तमाम पीड़ित हिंदुओं को जब हम भारत के अंदर नागरिकता प्राप्त करते हुए देखते हैं तो लगता है कि हमारे छोटे से प्रयास ने एक बड़े प्रयास करने वालों के लिए गिलहरी की भांति एक छोटा सा उस जग की हवन कुंड में आहुति देने का काम किया। इसके अतिरिक्त हमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है। बिहार प्रदेश के कोई भी नेता हो, आदरणीय लालू जी हो, नीतीश जी हो, कोई भी हो, हिंदुत्व की बात, हिंदुत्व का पोषण का कार्य करेंगे, उसको समझेंगे, उसको सराहेंगे, तो हमको क्या आवश्यकता है कि हम गुजरात से आने वाले उस भाई को सपोर्ट करेंगे। पहले हम अपने घर के इन लोगों को ही स्वीकार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी विचारधारा जो हिंदुत्व को लेकर के है, इसलिए आप लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर हैं। नहीं, हम किसी पार्टी के पक्षधर नहीं हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि को लेकर के संघर्ष करने के लिए आरजेडी उतरता है सड़क पर, तो सबसे पहले हिंदू पुत्र संगठन और राजीव ब्रह्मर्षि आएगा। हम वैचारिक लोग हैं, हम लोग सैद्धांतिक लोग हैं। हमारा विचार, हमारा सिद्धांत हिंदुत्व के इर्द गिर्द है। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुत्व को लेकर के कोई राग अलापते हैं तो वहां आपको ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है। नहीं, मैं शुद्ध रूप से हिंदुत्व का वर्कर हूं। मेरे पास कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। मेरे पास में संसद सदन के अंदर जाकर के संविधान के अंदर बदलाव करने की क्षमता नहीं है। सड़क पर अपनी मांग, अपनी आवाज को बुलंद करने का हमारे पास में जो एक प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा हम अपना प्रयास करते हैं। मेरे नौजवान साथी, मेरे मित्र, मेरे बंधु, आप लोगों का प्यार सम्मान मिले। भारतीय जनता पार्टी के जो भी वर्कर या कार्यकर्ता अथवा नेतागण देख रहे होंगे, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, जो तकलीफ राजीव ब्रह्मर्षि, जिस परेशानी से राजीव ब्रह्मर्षि आज गुजर रहा है, जिस तरीके से हम और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे एफआईआर कराए जाते हैं, हमें उम्मीद होता है, हमारी चाहत होती है कि जो भी कोई इस तरीके से संपन्न लोग हैं, जिनके पास में क्षमता है, वो लोग आगे आकर के हमारे इस कठिनाई में हमारा साथ है, इस कठिनाई को दूर करने का प्रयास करें। अब जब कोई नहीं करता है,
तो तकलीफ होता है, दर्द होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी के बूते या किसी के बदौलत हम इस हिंदुत्व का कार्य करते हैं। राजीव ब्रह्मर्षि अपने बंबू में उस तंबू को लगाया है जिसका नाम हिंदुत्व संगठन है। भगवती महादेव श्री राम के आशीर्वाद से प्रयास किया है। राजनेता का औलाद राजीव ब्रह्मर्षि नहीं है, न ही किसी भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे से पलने वाला राजीव ब्रह्मर्षि है। राजीव ब्रह्मर्षि एक अति साधारण परिवार से निकला हुआ, अपने राष्ट्र धर्म के प्रति अनुराग रखने वाला, हिंदू को जोड़ करके एक संगठन का सूत्रपात करने वाला राजीव ब्रह्मर्षि है। अपना प्रयास भगवती के आशीर्वाद से कर रहा है, करता रहेगा। सहयोग देंगे उनका भी जय जय, नहीं देंगे तो राजीव ब्रह्मर्षि तो अपना प्रयास कर रहा है, करता रहेगा। आप तमाम लोगों ने हमें सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही कहेंगे मेरे नौजवान साथी, मेरे मित्र, मेरे बंधु, आप जहां भी हो आपको सीखना चाहिए, आपको सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आरजेडी के नेताओं से। उनके कार्यकर्ता सही करे गलत करे मतलब नहीं है, हो सकता है बाद में उसको समझाएंगे लेकिन उसके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार से अपनी पल्लू झाड़ने का काम करते हैं, बिल्कुल दूरी बनाने का काम करते हैं, हमारी समस्याओं से जिस तरीके से भागने का काम करते हैं, ऐसे में न आपकी मजबूती होगी न हमारी मजबूती होगी। इसको आपको स्मरण रहे, इसका आपको ख्याल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान।